Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of Basics of Civil Engineering. In the previous lecture, we have discussed about your topic water quality standards और parameters. हमने water quality parameters जो है वो लास्ट लेक्चर में देखे थे. आज भी मैं वही से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका यूनिट, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो थोड़े पॉइंट्स जो है वो लास्ट टाइम जो है वो थोड़े पॉइंट्स जो है वो रह गए थे. ओके, तो आज जो है वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में. लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल पैरामीटर्स देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यानी कि टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल में आती थी. ओके, उसके आगे के लेक्चर में हमने वाटर से रिलेटेड थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा था कि वाटर में वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वाटर जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है, वाटर का जो अवेबिलिटी है वो किस तरह से है, हमारे अर्थ पे कौन कौन से टाइप का वाटर जो है वो किस किस सोर्सेज में अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख ली थी, फिजिकल पैरामीटर्स भी देख लिए थे. तो आज जो है वो हम केमिकल पैरामीटर्स देखने वाले हैं कि केमिकल पैरामीटर्स वाटर के कौन कौन से होते हैं. ओके, तो थोड़ा बहुत रिपीट में करवा देता हूँ. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, नेचुरल वाटर दिखा था, वर्ल्ड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वाटर इज़ एवरीवेयर यानी कि वाटर सभी जगह पे है वो हमने देखा था. वाटर क्वालिटी डिटरमाइंस इस यूजेस, क्वालिटी के हिसाब से उसका यूजेस जो है वो मतलब हम डिटरमाइन करते हैं वो देखा था. क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जिसमें फिजिकल पैरामीटर्स जो थे वो हमने देख लिए थे. आज जो है वो हम केमिकल कंपोजिशन देखने वाले हैं. ओके, कि केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है वाटर का. वो फिजिकल में हमने टेम्परेचर देखा था, कलर देखा था, ऑर्डर देखा था, टर्बिडिटी एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तक हमने देख लिया था डीप में. ओके, तो आज जो है वो हम केमिकल से स्टार्ट करने वाले हैं, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में दो मेन क्वालिटीज़ है जो आपको पढ़नी है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट आता है आपका पीएच, देन सेकंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स यानी कि टीडीएस, मेजर आयंस, माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स, हार्डनेस, सैलिनिटी एंड अल्कनिटी. ओके, तो ये ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं कि जिसके ऊपर से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्क्राइब होती है पानी की. आपका वाटर जो है वो केमिकली कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, या तो फिर कितना मतलब डिजीज़ से फुल है, ये सारी चीज़ें आपको केमिकल कंपोजिशन से मिल सकती है वाटर के. ओके, यानी वाटर प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसे हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे जो मतलब देखो फिज़िकल तो हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि पानी कैसा है, बट केमिकली वो पानी कैसा है कि नहीं वो हमें मेज़र करने के लिए ये सारे जो है वो पैरामीटर्स जो है वो पढ़ने होंगे, यानी ये पैरामीटर्स की टेस्ट होंगे. ओके, और ये टेस्ट के आधार पे मतलब डिटरमाइन होगा कि आपका पानी पोर्टेबल वाटर यानी कि सेफ़ पोर्टेबल वाटर है कि नहीं है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते पीएच से. पीएच ऑफ वाटर. तो पीएच रिफर्स टू द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द वाटर. इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपके पानी में हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उस अमाउंट को हम पीएच ऑफ वाटर बुलाते हैं, यानी उसे हम पीएच ऑफ वाटर कहते हैं. इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. उसकी जो रेंज होती है पीएच की, उस पीएच स्केल की, वो 0 से 14 मीटर तक होती है. मेजर्ड यूजिंग पीएच मीटर. पीएच जो है वो हम पीएच मीटर से मेज़र कर सकते हैं. वाटर इज सेड टू बी एसिडिक लेस देन 7. अगर आपकी पीएच वैल्यू 7 से कम है. ओके, ये जो स्केल है 0 से 14 उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, 0 से 7 एंड 7 से 14. अगर आपकी जो मतलब जो वाटर की पीएच है वो 7 से कम आती है तो आपका पानी एसिडिक प्रॉपर्टी वाला है. ओके, एंड और आर्कराइन अबोव 7. अगर आपका जो पीएच का मेज़रमेंट है वो 7 से अबोव आता है तो आपका पानी अल्कलाइन है, यानी कि बेसिक है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल वैल्यू विच इज़ 7. ओके, देखो 7 जो है उसे हमने एज अ न्यूट्रल वैल्यू कंसिडर किया है, यानी आपकी अगर पानी की पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में है तो वो आपका पोर्टेबल वाटर है, आप उसे पी सकते हो. भले आपकी बाउंड्री लाइन 7 है, बट 7 जो न्यूट्रल पीएच है वो पाना मुश्किल होता है कोई भी वाटर में.
तो 6.5 से लेके 7.5 तक, यानी कि 6.5 से लेके 7.5 तक की रेंज का जो वाटर होता है उसे हम न्यूट्रल वाटर मानते हैं पीएच के हिसाब से। ओके, कि उतनी पीएच का पानी हो तो आप इजीली ड्रिंक कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है केमिकल में वो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टीडीएस। तो ये डिजॉल्व सॉलिड्स जो है क्या वो मैं बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन कॉलोइडल और मॉलिक्यूलर स्टेट। जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉलोइडल या मॉलिक्यूलर स्टेट में, यानी कि वो कॉलोइडल यानी कि वो पानी में घूमते रहते हैं या तो फिर मॉलिक्यूल स्टेट में पहुंच जाते हैं। ओके, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है वो। टोटल ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन वाटर एक्सप्रेस इन पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर, यानी कितने डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वो पानी में घुल मिल गए हैं, यानी कि कोलाइडल हो गए हैं या तो मॉलिक्यूलर स्टेट में चले गए हैं, वो अमाउंट को हम पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन जिसे बुलाते हैं, कि 1 मिलियन पानी के पार्ट में कितना पार्ट जो है वो टीडीएस है वो, तो वो क्वांटिटी को हम पीपीएम बुलाते हैं। और दूसरा उसका यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर लीटर है। ओके, कि कितने मिलीग्राम पर लीटर जो है, कितने लीटर में कितने मिलीग्राम जो है वो डिजॉल्व सॉलिड्स है। इंक्रीज इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मोर मिनरल सब्सटेंसेस बाय वाटर ऑन इट्स पाथ। देखो ये जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है वो कब इंक्रीज होते हैं, जब मोर मिनरल सब्सटेंसेस बाय वाटर ऑन इट्स पाथ। मिनरल्स जो है वो ड्यूरिंग इट्स जर्नी, देखो सोर्स से लेके आपके टैप तक, जो आपके बाथरूम में या तो फिर आपके किचन में जो टैप है वहाँ तक पानी आता है, तो वो बहुत सारे सोर्सेज पे होके जाता है, यानी कि उसे बहुत सारा ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर मिनरल्स ऐड हुए होंगे तो वही जो है वो आपके टीडीएस हो गए। ओके, टीडीएस डिटरमाइंस द सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज एंड कंजप्शन। टीडीएस डिटरमाइन करने से क्या होता है कि उससे क्या डिटरमाइन होता है अल्टीमेटली, कि सुटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज़, कि हमारे यूज़ के लिए हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो वाटर, वो पहले तो हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं। एंड कंजप्शन, तो कि कंजप्शन जो है वो कितना करना है वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं टीडीएस के थ्रू। ओके, तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है प्रेजेंट इन कॉलोइडल और मॉलिक्यूलर स्टेट। Total of all ions present in water is expressed in ppm or milligram per liter. Increases due to dissolution of more mineral substances by water on its path. And TDS determines the suitability of water for our use and consumption. Okay, तो ये आपका TDS हुआ। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वाटर है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स ppm। अगर फ्रेश वाटर होगा तो आपका जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का वैल्यू जो है वो ppm में वो लेस देन 1000 होगा। अगर आपका TDS जो है वो लेस देन 1000 है, ओके, 1000 पार्ट्स पर मिलियन है, तो वो फ्रेश वाटर है। अगर आपका जो TDS का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1000 ppm से 10,000 ppm है तो वो ब्रैकिश वाटर है। अगर आपका ppm कॉन्सेंट्रेशन यानी कि TDS का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10,000 to 1 लाख है, देन योर वाटर इज सलाइन। ओके, एंड अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उसे हम हाइपर सलाइन और ब्राइन बोलेंगे। तो अगर हम सेफ्टी के तौर पे अगर आप पानी यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आपका ppm जो है वो TDS जो है वो 1000 से लेस देन होता है तो उसे हम फ्रेश वाटर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी चीज़ है जो आपको क्वालिटी ऑफ वाटर में याद रखनी है। और ये जो ppm वैल्यूज़ है वो भी आपको याद रखनी है कि फ्रेश वाटर के लिए कितनी है, ब्रैकिश वाटर के लिए कितनी है, सलाइन वाटर के लिए कितनी है, और हाइपर सलाइन और ब्राइन वाटर के लिए जो ppm क्वांटिटी है वो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की कितनी होती है। ओके, तो एक तरीके से ये TDS की वैल्यू के ऊपर से मतलब आपके वाटर का टाइप पता चलता है कि आपका वाटर किस टाइप का है और उसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट्स। डिजॉल्व जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन है। तो बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर, चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। तो ये जो है वो क्लासिफिकेशन आपको दिया है कि जो डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है।
तो सबसे फर्स्ट जो है वो बेसिस ऑन कॉन्सेंट्रेशंस, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है यानी कितने मिलीग्राम पर लीटर में है वो। सेकंड उसके चार्जेस, उसके ऊपर जो चार्जेस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंड द थर्ड वन इज़ लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी के हिसाब से भी वो डिवाइड होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक। तो जो डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक वो है डिसाइड करना। चार्जेस उस पर कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो डिटरमाइन करना है। और उसका बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन बेसिस जो है वो कितना है वो भी डिटरमाइन हम कर सकते हैं और उसके बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिटरमाइन करते हैं हम। सबसे फर्स्ट है मेजर आयंस, जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है। अगर आप डिजॉल्व सॉलिड्स को वेट करते हो पर लीटर में, तो अगर 10 मिलीग्राम से ज़्यादा आता है तो वो मेजर आयंस हो गए, जैसे कि मोस्टली बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड सिलिकॉन। तो ये सारे मेजर आयंस हैं जो कि 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद माइनर आयंस है जो कि 0.1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर है। उसमें आएगी आपके मोस्टली कार्बोनेट, फ्लोराइड, नाइट्रेट, पोटेशियम, आयन, स्ट्रोंटियम, बोरोन एक्सेट्रा। एंड ट्रेस एलिमेंट विच इज़ लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो उसे हम ट्रेस एलिमेंट बुलाएंगे, जिसमें मोस्टली आते हैं एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, बैरियम, ब्रोमाइड, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, जिंक, निकल, फॉस्फेट, सिल्वर, टिन एंड वैनेडियम। तो ये सारे जो है वो आपके ट्रेस एलिमेंट्स है। ओके, तो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन मेजर आयंस, माइनर आयंस एंड ट्रेस एलिमेंट्स ऐसे डिवाइड करते हैं हम। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना होना चाहिए वो कंडीशन है मेज़र के लिए ग्रेटर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आपका जो आयन है यानी कि आपके जो आयंस है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, यानी 1 लीटर में 10 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो उसे हम मेजर आयन बुलाएंगे। अगर वो 0.1 से 10 मिलीग्राम के बीच में है ओके, तो उसे हम माइनर आयंस बुलाएंगे। और अगर वो लेस देन 0.1 मिलीग्राम है पर लीटर में तो उसे हम ट्रेस एलिमेंट बुलाएंगे। ओके, नाउ बेस्ड ऑन आयोनिक चार्जेस। तो आयोनिक चार्जेस के हिसाब से उसकी कितनी डिवाइड पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट है मेजर आयंस में पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज जो मेजर आयंस होते हैं उसे हम कैटायंस कहते हैं, और नेगेटिवली जो चार्ज होते हैं उसे हम एनायंस बुलाते हैं। ओके, ये जो है वो आपको खास याद रखना है। पॉजिटिव कैटायन एंड नेगेटिव जो होता है वो एनायंस होता है। ओके, तो ये आयोनिक के चार्जेस के ऊपर से उसके डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है। नाउ मेजर कैटायंस इन वाटर में कितने मेजर कैटायंस होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, और उसका जो सोर्स है वो लिथोस्फीयर है कि लिथोस्फीयर से ये वैल्यूज़ ली गई है कि वाटर जो होता है उसमें मेजर कैटायंस कौन से होते हैं। तो कैटायंस यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था पॉजिटिवली चार्ज, तो कैटायंस तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये चारों जो सोर्सेज जो है वो कैटायंस के हैं। ओके, उसके बाद मेजर एनायंस इन वाटर। एनायंस जो होते हैं यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं आयन, वो कौन कौन से होते हैं। तो उसको सबसे फर्स्ट होता है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ओके, तो ये सारे जो है वो मेजरली एनायंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो आयंस होते हैं वाटर में। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। नाउ ट्रेस एलिमेंट्स इन वाटर। तो ट्रेस एलिमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द यूज़ ऑफ वाटर। देखो ट्रेस एलिमेंट जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन वो जो है वो सिग्निफिकेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। ओके, इन द यूज़ ऑफ वाटर। सम आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। उसमें से ट्रेस एलिमेंट में से बहुत सारे ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हेल्थ एंड ग्रोथ के लिए अच्छे हैं हमारे लिए।
सम आर इंजूरियस टू हेल्थ एंड टॉक्सिक ऑल्सो, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो इंजूरियस टू हेल्थ है यानी कि टॉक्सिक भी है हमारे लिए। डिफिशियंसी और एक्सेस इंटेक ऑफ सम ऑफ दिस एलिमेंट्स में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर लाइफ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिशिएंसी, इसकी अगर कमी होती है आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, अगर ट्रेस एलिमेंट्स की कमी होती है तो उससे भी मतलब आपके डिजीज़ हो सकते हैं और उसका एक्सेस इंटेक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं पानी में, तो उसकी वजह से भी आपके डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसका जो यूज़ है वो मॉडरेट तरीके से ही करना चाहिए, यानी जितना हमें नेचुरली मिल रहा है उतना ही करना चाहिए। या तो उसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए और ना तो उसका मतलब जो है वो एक्सेसिव यूज़ होना चाहिए। ओके, तो ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो वाटर में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि परफॉर्म करते हैं कि वो पानी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आपको ट्रेस एलिमेंट के बारे में याद रखनी है कि टू मच यूज़ करेंगे उसका तो भी वो प्रॉब्लम दे सकता है, और अगर उसका यूज़ बहुत कम करेंगे या ऐसा होगा कि आपके बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है ट्रेस एलिमेंट की, तो उससे भी बहुत बड़े मेजर रोग जो है, मतलब मेजर जो डिसीज़ हैं वो हो सकते हैं। ओके, नाउ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज इट्स कंटेंट ऑफ मेटालिक आयंस विच रिएक्ट विद सोडियम सोप्स टू प्रोड्यूस अ रेसिड्यू। हार्डनेस किसे बुलाते हैं, तो वो एज इट्स कंटेंट ऑफ मेटालिक आयंस, उसमें मेटालिक आयंस होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं सोडियम सोप्स से। ओके, सोडियम सोप्स जो होते हैं उससे वो मतलब रिएक्ट करते हैं और उससे एक रेसिड्यू बनता है और उसे हम हार्डनेस बुलाते हैं। एक्सप्रेस एज अ टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन ppm। हार्डनेस में सबसे ज़्यादा जो है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पार्ट्स पर मिलियन में मेजरमेंट होता है और उसके बेस पे हम हार्डनेस डिसाइड करते हैं। टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू 2.5 कैल्शियम प्लस 4.1 mg यानी कि मैग्नीशियम। सॉफ्ट वाटर में हार्डनेस जो है वो टेम्पररी होती है एंड हार्ड वाटर जो आपका बन जाता है उसमें आपकी हार्डनेस जो है वो परमानेंट हो जाती है। ओके, तो अगर आपका हार्ड वाटर है तो वो परमानेंट हार्डनेस वाला है, और अगर टेम्पररी हार्डनेस है अगर आपके वाटर में तो उसे हम सॉफ्ट वाटर में कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कैटेगरीज क्लासिफिकेशन बनता है वो दो टाइप से बनता है, टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी अगर हार्डनेस है तो उसे अगर हम दूर कर सकते हैं तो उसे हम सॉफ्ट वाटर बुलाएंगे, और अगर आपकी जो वाटर की जो हार्डनेस है वो परमानेंट टाइप की है तो उसे हम हार्ड वाटर बुलाएंगे। ओके, तो इस बेस पे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। नाउ सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो सैलिनिटी कम्स ड्यू टू सोडियम एंड क्लोराइड। सैलिनिटी जो है वो सोडियम एंड क्लोराइड से आती है। सी वाटर कंटेन्स 35,000 ppm और मिलीग्राम पर लीटर ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। देखो ये जो मतलब जो प्रपोर्शंस है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, कि सी वाटर में क्या होता है कि 35,000 ppm पार्ट होते हैं। ओके, यानी कि मिलियन पार्ट्स में वाटर के 35,000 जो पार्ट्स होते हैं वो सोडियम एंड क्लोराइड के होते हैं, और मिलीग्राम पर लीटर ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो जितने डिजॉल्व सॉल्ट्स जो है वो आपके पानी में ज़्यादा होंगे, सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो उतना भी ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। ओके, तो ये है आपका सैलिनिटी ऑफ वाटर जो कि मेनली आता है सोडियम एंड क्लोराइड से। नाउ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स विथ कैल्शियम आयंस। अल्कलिनिटी जो है, अल्कलिनिटी तो वो जो है वो कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स विथ कैल्शियम आयंस, उसमें कंबाइंड इफेक्ट होती है। एक तो बाइकार्बोनेट या तो कार्बोनेट और उससे साथ कैल्शियम आयन की, अगर ऐसा आपके पानी में होता है तो अल्कलिनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ pH। अल्कलिनिटी जो है उसका रिलेशन डायरेक्टली किसके साथ है, pH के साथ है। कार्बोनेट्स विल बी नोटिसेबल फॉर वाटर हैविंग pH ऑफ मोर देन 8.2। तो कार्बोनेट जो होते हैं, कार्बोनेट्स वो नोटिसेबल होते हैं अगर हैविंग ए pH ऑफ मोर देन 8.2।
कार्बोनेट आपके वाटर में है कि नहीं वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? तो बाय द कंटेंट ऑफ दिस कार्बोनेट और पीएच। अगर आपकी पीएच जो है वो 8.2 से ज़्यादा है तो आपके पानी में कार्बोनेट्स ज़्यादा होंगे और सब्सिक्वेंटली जो है वो कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन भी होगी और जिसकी वजह से अल्कलिनिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, तो अल्कलिनिटी का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो पीएच के साथ है। ओके, नाउ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है वो है डिजोल्व ऑक्सीजन यानी कि डीओ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी सीओडी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियल काउंट्स। ओके, तो आज जो है वो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्कलिनिटी ऑफ वाटर तक देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे पानी की कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो इफेक्ट करती है। ओके, जैसे कि डिजोल्व ऑक्सीजन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी सीओडी, एंड फोर्थ थिंग इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट्स। ये सारा जो 4 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू।